तो स्वागत है आपका CHS एंट्रेंस बाय धनंजय सर के चैनल पर। आज हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 7 का मैथ का सिलेबस देखेंगे। मैथ के सिलेबस में देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हम लोग का दिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं पहला टॉपिक का। तो पहला टॉपिक हम लोग का जो है पहला अध्याय, इसमें कुल मिलाकर के देखेंगे तो कुल कितने अध्याय हैं देख लीजिए। ये पूरे बिहार बोर्ड में जो है मैथ में कुल जो है 16 चैप्टर हैं, ठीक है। तो पहला चैप्टर है पूर्णांक की समझ है ना। इसके बाद दूसरा चैप्टर बात करेंगे भिन्न संख्याएं की बात करेंगे। तीसरा चैप्टर जो है दशमलव भिन्न के विषय में दिया गया है। इसके बाद चौथे चैप्टर की बात करते हैं तो चौथे चैप्टर में दिया है आंकड़ों का प्रबंधन दिया है। इसके बाद पाँचवें चैप्टर की बात करेंगे, ठीक है। तो जो पाँचवा चैप्टर है वो है आकृतियों की समझ की बात है। इसके बाद बात करते हैं छठवां चैप्टर जो है त्रिभुज और उसके गुण की बात की गई है। इसके बाद सातवां चैप्टर, इसमें जो है सर्वांग समता की बात की गई है। इसके बाद आठवां चैप्टर बात करते हैं घातांक की बात करते हैं, यहाँ पर घातांक की बात की गई है। इसके बाद जो है नौवां चैप्टर में जो है बीजगणित बताया गया है, ठीक है। इसके बाद दसवां चैप्टर में जो है राशियों की तुलना के विषय में बताया गया है। फिर बात करते हैं 11वां चैप्टर जो है सरल समीकरण की बात की गई है। इसके बाद बात करते हैं 12वां चैप्टर में जो है परिमेय संख्या के विषय में बताया गया है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे 13वां चैप्टर में है ज्यामितीय आकृतियों की रचना की बात की गई है। अब इसके बाद बात करेंगे 14वां चैप्टर में सममिति की बात की गई है, ठीक है। 15वां चैप्टर, इसमें परिमिति एवं क्षेत्रफल की बात की गई है। इसके बाद जो है बात करते हैं 16वां चैप्टर। तो 16वां चैप्टर में त्रिविमीय आकृति और द्विविमीय आकृति का किस प्रकार से निरूपण किया जाता है उसकी बात की गई है। और हम लोग जो है चैप्टर विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए किस प्रकार से चैप्टर पढ़ना है। प्रत्येक चैप्टर में हमको जो है 7 प्रकार के टॉपिक का ध्यान देना है, ठीक है। तो इस पर जो है जैसे पहला चैप्टर हमारा है लेसन 1 पूर्णांक की समझ। तो पूर्णांक की समझ में सबसे पहले उस चैप्टर के हम लोग जो है भूमिका को पढ़ेंगे कि उस चैप्टर की भूमिका क्या है। जैसे देख लीजिए ये भूमिका है, तो यहाँ से इस किताब से हम भूमिका देख सकते हैं। इसकी भूमिका और पुनरावलोकन को देख लेंगे एक बार में, ठीक है। इसके बाद देखिए भूमिका देख लिए। इसके बाद अब बात करते हैं नियम या गुण की। जैसे इसमें देख सकते हैं ये हम लोग का है क्रम विनिमय का नियम है, ठीक है। क्रम विनिमय का जो है नियम या गुणधर्म बोल सकते हैं। जैसे हमारा a + b = b + a हो गया, ठीक है। तो ये हमारा एक तरह से क्या हो गया, नियम हो गया। इस संख्या को सीधा लेकर के जोड़ेंगे, फिर उसका उल्टा जोड़ेंगे तो उसका मान क्या होगा, बराबर होगा। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग 4 ले सकते हैं तो 4 + 5 = 5 + 4। अगर ऐसे लिखाई दे, अगर 4 में 5 जोड़ेंगे, ठीक है, तब भी 9 आएगा। 5 में 4 जोड़ेंगे तब भी 9 आएगा। इसको सीधा लिख दिए, 4 को a मान लिए और 5 को जो है b मान लिए, ठीक है। यहाँ पर फिर 5 को जो है 5 तो b ही रहेगा, 4 a हो जाएगा, उल्टा करके लिख देंगे, दोनों के मान बराबर होंगे। अगर ऐसा कहीं दिखाई देगा तो यह क्रम विनिमय नियम हो जाएगा। कौन सा नियम होगा, क्रम विनिमय नियम या गुणधर्म हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से नियम या गुणधर्म जो है बताया जाएगा। आगे देखते हैं, इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सूत्र भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इस पर उदाहरण जैसे मैंने दे दिया, क्रम विनिमय नियम में क्या उदाहरण दिया कि 4 + 5 या 5 + 4 क्या मान होगा इसका, 9 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं और यही मान लेते हैं ये सूत्र भी है। चलिए ये सूत्र हो गया। सूत्र हमारा क्या होगा, जैसे a + b = b + a ऐसे लिखा गया है, तो ये मान लीजिए कि आपका क्या हो गया, सूत्र हो गया, ठीक है। जैसे मैं ये उदाहरण लिख सकते हैं, कुछ और भी लिख सकते हैं। जैसे 5 + 4 लिख दें या जो है 4 + 5 लिख दें, दोनों का मान आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए स्वयं करके देखते हैं। अब देखिए अगला टॉपिक हम लोग का क्या था, स्वयं करके देखिए। तो स्वयं करके देखिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कराया जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं ये हमारा टॉपिक है स्वयं करके देखिए, ठीक है। फिर इसके बाद आप बात करेंगे उदाहरण। जैसे आप लोग उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण नंबर 1, ठीक है। इस तरह से इसके उदाहरण भी आपको जो है अच्छे से बताए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर उदाहरण भी हो गया। अब जो है बात करते हैं सवाल का। तो अब इसके बाद चैप्टर के सवाल चलेंगे। जैसे मान लीजिए चैप्टर है ना, इस चैप्टर के जो सवाल दिए गए हैं सब, इसको भी सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का हो गया कौन सा टॉपिक, 6वां टॉपिक। अब बात करते हैं 7वां टॉपिक का। इसमें 7वां टॉपिक क्या होगा, तो 7वां टॉपिक में जब पूरा मैथ पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है, तो पढ़ाने के बाद उसके लास्ट में लिखा रहता है हमने सीखा, ठीक है। जैसे पूर्णांक संख्या क्या होती है कि जब पूर्ण संख्या में क्या कर दें, ऋणात्मक संख्या शामिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या हो जाएगा। कैसे संख्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसके विषय में भी हम लोग जो है पूरा डिटेल रूप से, जैसे हमने सीखा में कितना टॉपिक है देख लेंगे। यहाँ देख लेंगे आप लोग, 1 से शुरू है, ठीक है।
इसको जो है देख सकते हैं, जितने टॉपिक है सभी, है ना। इसमें जो है हमने सीखा में देखेंगे हम लोग, इस तरह से आप देख सकते हैं 11 टॉपिक है, ये बताया जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मस्त मैथ आपको विस्तार से बताया जाएगा। देखिए कैसे बताया जाएगा। जैसे मान लीजिए सबसे पहले मैंने पूर्णांक की समझ चैप्टर शुरू किया है। सबसे पहले मैं इस चैप्टर का भूमिका बताऊंगा। भूमिका जो खत्म होगा उस चैप्टर के नियम और सूत्र बताएंगे। जैसे क्रम विनिमय नियम होता है a+b बराबर b+a, ठीक है। इसके बाद फिर क्या बताया जाएगा, सूत्र या नियम बताया जाएगा, ये हो गया। इसके बाद स्वयं करके देखिए बताया जाएगा। इसके बाद उदाहरण बताया जाएगा। इसके बाद उस चैप्टर के सवाल बताया जाएगा और इसके बाद हमने सीखा बताया जाएगा। इस तरह से आपको विस्तार रूप से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ये आपका सिलेबस हुआ, ठीक है। आगे की वीडियो में आपको क्वेश्चन जो है मिलेंगे। थैंक्स।